आज मैं आपसे कोई बहस करने नहीं आया, ना मैं आपको मजबूर करूंगा, ना मैं आपका दिल दुखाऊंगा। बस दिल से एक बात कहने आया हूँ। हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मोहब्बत का इजहार कैसे होता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग कहते हैं ये बिद्दत है और कुछ लोग कहते हैं ये हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज है। आइए बिना गुस्सा, बिना लड़ाई, सिर्फ कुरान, हदीस और मोहब्बत के साथ बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज कुरान में शायद आपको सीधा ना मिले, लेकिन कुरान एक बात बहुत वाज़ेह करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में, लक़द मनल्लाहु अलल मुमिनीना इज बआसा फिहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने मोमिनों पर सबसे बड़ी मेहरबानी की जब उनके अंदर एक रसूल भेजा। जब अल्लाह फरमाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना एक बड़ी मेहरबानी है, तो क्या हम उस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने के लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकते। कुरान में लिखा है सूरह यूनुस में, कुल बिफदिलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिजालिका फलियफरहू। कह दो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह की रहमतुल लिल आलमीन हैं। एक और बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी विलादत का शुक्रिया अदा करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे को रोजा रखते थे, और जब उनसे पूछा गया तो कहा इस दिन मैं पैदा हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैदा होने के दिन को याद किया, इबादत की, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। हम भी इस सुन्नत की पैरवी करते हैं, बस जरा इजहार का अंदाज बदल गया है। महफिल मिलाद, नात, दुरूद और सदका। कुछ लोग कहते हैं उसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, तो खुशी कैसे मना सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सोचो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, वो पल पूरे कायनात के लिए रहमत था। जब विसाल हुआ, वो अल्लाह के पास लौट गए, वो अपने रब से मिल गए। एक मुसलमान के लिए अपने नबी का अल्लाह से मुलाकात का दिन गम का दिन कैसे हो सकता है। लेकिन विलादत का दिन तो सदा ही बरकत का दिन है। जैसे हम अपने पेरेंट्स का यादगार दिन मनाते हैं, चाहे वो अब इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उनकी याद खुशी के साथ आती है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हमारी मोहब्बत का इजहार है। हम महफिल में दुरूद पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनाई जाती है, लोग रूहानी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। क्या ये सब चीजें इस्लाम के खिलाफ हो सकती है? हाँ, अगर इसमें हराम का काम आ जाए, जैसे नाच, गाना, फजूल खर्ची, तो वो गलत है। लेकिन अगर सिर्फ इबादत, जिक्र, दुरूद, कुरान और दावत हो, तो ये तो सवाब है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मिलाद शरीफ का मनाना जायज है, अगर इसमें शरीयत के खिलाफ कुछ ना हो। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसकी तस्दीक की है। इमाम सुयूती ने तो लिखा है, मेरे नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन याद करना और इस दिन खुशी का इजहार करना सबसे बड़ा शुक्र अदा करना है। भाइयों और बहनों, बात सिर्फ तारीख की नहीं है, बात दिल की है। अगर हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर दूसरे मुसलमानों का दिल दुखाएंगे, तो ये हमारी गलती है। और अगर कोई इस दिन नहीं मनाता, तो हम उससे झगड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से समझाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जिंदा रहे, उनकी सुन्नत जिंदा रहे, उनकी मोहब्बत हर दिल में बढ़ जाए। आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक मोहब्बत का सफ़र है। जो मनाए उसका भी भला, जो ना मनाए उसका भी भला, लेकिन दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करे, क्योंकि हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसी का पैगाम देकर गए हैं। अगर आपको लगता है कि ईद मिलादुन नबी
صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دن کی بات ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ یہ دن ایک یادگار ہے جو پوری زندگی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کا پیغام دیتا ہے۔